हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। इतने दिनों से वेट था कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू कब होगा। पहले जो डेट आई थी वो एक्सटेंड कर दी थी, बट अब इन्होंने फिक्स कर दी है कि आपका इंटरव्यू जो होने वाला है वो कब होने वाला है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि जुलाई में आपका इंटरव्यू होगा और आपकी जो डेट आई है वो जुलाई में ही आई है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि आपके जो इंटरव्यू है वो कब स्टार्ट होने वाले हैं और क्या क्या हमें वहाँ पे लेकर के जाना है। तो देखिए, पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि पीपीटी का ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि पीपीटी हमें लेके जानी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पीएचडी सेट 2023 टू 24 यहाँ पे हमें आ जाना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पीएचडी सेट 2023 शेड्यूल ऑफ द इंटरव्यू। ओके, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे नोटिस मिल जाएगा। ये देखिए एक पीडीएफ है, पब्लिक नोटिस है। तो यहाँ पे हमें इंटरव्यू के बारे में ही बताया गया है कि आपका इंटरव्यू जो होने वाला है वो कब है। तो हम एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए क्या है, डेट्स ऑफ इंटरव्यू for eligible students seeking admission in PhD program through PhD set 2023 in various subjects in mentioned after the important instructions. प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो देख लेते हैं हम इंस्ट्रक्शन क्या है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखिए, सबसे पहले क्या है, द रिजल्ट डिक्लेयर मेंशंस द रोल नंबर्स ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो हमने एग्जाम दिया था, जो एग्जाम में अपीयर हुए थे पीएचडी सेट 2023, तो जिसका भी डिक्लेयर हुआ था उनके रोल नंबर पहले ही आ चुके हैं। जिसका भी टेस्ट क्लियर हुआ है तो उन्हीं को इंटरव्यू के लिए जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे यही है, रोल नंबर ऑफ एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स हैज़ नॉट बीन मैंशनड इन द क्वालिफाइंग रिजल्ट। तो जो आपका सेट का जो रिजल्ट आया था उसमें सिर्फ उनके ही रोल नंबर्स थे जिन्होंने सेट का एग्ज़ाम दिया था। जिन्होंने सेट का एग्ज़ाम नहीं दिया था, यानी कि अगर कोई फेलोशिप वाला स्टूडेंट्स है या फिर रेगुलर जो टीचिंग पोस्ट है किसी की, ठीक है, तो जो एग्जेम्प्टेड जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने टेस्ट नहीं देना था तो उनका वहाँ पर रोल नंबर मेंशन नहीं किया था, लेकिन डायरेक्ट उनको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो देखिए यहाँ पे इसने बोल भी दिया, दीज एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन द इंटरव्यू। ओके, तो आपकी जो शेड्यूल डेट है उसी डेट को आपका जो भी सब्जेक्ट है जिन्होंने टेस्ट नहीं देना था उनको भी उसी डेट को इंटरव्यू के लिए जाना है। द कैंडिडेट्स हु विल बी अपीयर इन द इंटरव्यू फॉल इन 2 कैटेगरी। अब ये जो 2 कैटेगरी है ये बहुत बार जिक्र हो चुका है। जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स है जिनका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। सेकंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनको एग्जाम नहीं देना था। ठीक है, जैसे कि जो जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी फेलोशिप है या फिर कोई रेगुलर पोस्ट पे है। ठीक है, तो जिनको एग्जाम नहीं देना था, ओके, गेट क्वालिफाई है, जेआरएफ है, यानी कि जो फेलोशिप वाले हैं, है ना, या फिर कोई ये देखिए जो बी सेक्शन है, रेगुलर एंड वर्किंग टीचर्स एम्प्लॉयड इन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो कि राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी कैंपस में जो कि एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो उनको भी टेस्ट नहीं देना था, या फिर जो भी उसके अंडर एडेड कॉलेज है उनके अंडर जो भी एम्प्लॉयड है उनका टेस्ट नहीं देना था, लेकिन वो डायरेक्ट क्या करेंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे जिन्होंने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, द इंटरव्यू ऑफ द ऑल कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी will be held on the same dates as mentioned in the section schedule for the interview. देयर विल बी नो सेपरेट डेट फॉर इंटरव्यू। देखिए जो कैटेगरी 1 में और जो कैटेगरी बी आपकी जो है उनके लिए कोई सेपरेट डेट नहीं है। ये नहीं है कि कैंडिडेट ए के लिए अलग डेट होगी इंटरव्यू के लिए और कैंडिडेट बी के लिए अलग डेट होगी। ठीक है, दोनों कैटेगरी के लिए सेम डेट पे ही इंटरव्यू होने वाला है, तो दोनों को एक ही डेट पे जाना है। जिसका जो भी सब्जेक्ट है वो देख लीजिएगा, हम यहाँ पे बता भी देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है, सेकेंड जो है, द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू मस्ट एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम एज मेंशन इन द पीएचडी ऑर्डिनेंस 2022। तो शायद ये तो सबने ही इंस्ट्रक्शन रीड की होगी। ठीक है, कि पीएचडी एडमिशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है। कैंडिडेट्स परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन इफ़ अप्लाइड, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करता है और उसने अप्लाई कर दिया है फॉर्म को एंड एंट्रेंस एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लिया है, विल बी कंसिडर्ड इन एलिजिबल एंड डिसक्वालीफाई। ठीक है, तो वो पीएचडी एडमिशन के लिए वहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ओके, थर्ड में क्या है, ऑल द कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ओके मस्ट बी रेडी विद देयर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। तो हमें यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं वो देख लीजिए। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आधार, टेस्टिमोनियल्स, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स,
ये सब हमें लेकर के जाना है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया था पिछली जो वीडियो थी, जैसे अपनी 10th की हो गई, 12th की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर किसी की कोई थीसिस है तो वो भी आप लेकर के जाइएगा साथ में। ओके, दे मस्ट ब्रिंग 2 कंप्लीट सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। आपको 2 सेट बनाने हैं, ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट्स के, और सेल्फ अटेस्ट करने हैं अलोंग विद द ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन। और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको लेके जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए एंड सबमिशन। ओके, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट्स हु डू नॉट ब्रिंग विद देम एनी डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो देखिए आपको अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर लेकर के जाने हैं, नहीं तो आपको वहाँ पे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होने वाला है। ऐसे ही आप अपना 6 देख लीजिएगा, क्या है, कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन कैटेगरी बी मस्ट ब्रिंग विद दैम द कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड। जो भी कैटेगरी 2B में आते, कैटेगरी बी में कौन से थे, जिनकी फेलोशिप है ना, या फिर जो भी अवध यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेज हैं, एडिड कॉलेज हैं या फिर कैंपस है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयड हैं, तो उनके लिए इन्होंने क्या कहा है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी लेके जानी है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, वैलिड फेलोशिप सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, वैलिड डॉक्यूमेंट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट इज़ ए रेगुलर एंड वर्किंग टीचर। ठीक है, तो अपना प्रूफ लेकर के जाइएगा जहाँ पे भी आप टीच करते हैं या एम्प्लॉयड जहाँ पे भी हैं, ठीक है, यानी कि अवध यूनिवर्सिटी के इस एडिड कॉलेज में, तो अपने अपने ये लेकर के जाइएगा। लेकिन ये सिर्फ कैटेगरी बी के लिए बोला है, क्योंकि ये जो एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो भी है, इफ़ दी कैंडिडेट्स फेल टू प्रोड्यूस ऑल दी वैलिड डॉक्यूमेंट्स ही एंड और सी विल नॉट बी अवॉर्डेड एनी मार्क्स। 7th क्या है, द इंटरव्यू इज ऑफ 30 मार्क्स। जो इंटरव्यू आपका होने वाला है 30 मार्क्स का है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स इज़ एज, ये जो 30 मार्क्स है ना, यहाँ पे जो 15 मार्क्स है आपके, ये आई थिंक एकेडमिक स्कोर का है, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और 15 मार्क्स आपके जब इंटरव्यू में आप जाओगे जो क्वेश्चनिंग होगी उसके हैं। तो जो 7th आपका ये पॉइंट है, 7th क्या बल्कि 5th, 6th एंड 7th जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, और जो 30 मार्क्स इन्होंने कैसे डिवाइड किए हैं, तो इसकी भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, हम बल्कि कल ही वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, और जो 30 मार्क्स है वो कैसे डिवाइड किए हैं वो सारा। 9th में क्या है, द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फॉर प्रोविजनल एडमिशन इन PhD प्रोग्राम थ्रू सेट 2023 विल बी डिक्लेयर एंड पोस्टेड ऑन वेबसाइट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यू। ओके, तो जिसका भी एडमिशन होगा वो इंटरव्यू के बाद डिक्लेयर हो ही जाएगा, ठीक है, वेबसाइट पर आ जाएगा, ये तो वही है, आप विजिट करते रहिएगा। अब हम देख लेते हैं कि इंटरव्यू कब से स्टार्ट है, ठीक है। अब देखिए शेड्यूल ऑफ द इंटरव्यू क्या है। अब यहाँ पे है, फर्स्ट आपका है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये जो सारे सब्जेक्ट आपके 5, ये होने वाला है आपका 8 जुलाई को, है ना, यानी कि मंडे को। अब उसके बाद है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये आपका होने वाला है 9 जुलाई यानी कि ट्यूसडे को। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इसका आपका होने वाला है 10 जुलाई को। उसके बाद है हिस्ट्री, मिलिट्री साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, उर्दू, ये आपका होने वाला है 11 जुलाई को यानी कि थर्सडे को। उसके बाद है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एंशियंट हिस्ट्री, ये आपका होने वाला है 12 जुलाई फ्राइडे को। उसके बाद है सोशियोलॉजी एंड कॉमर्स, ये आपका 13 जुलाई, एंड लास्ट आपका है हिंदी, ये आपका होने वाला है 14 जुलाई को यानी कि संडे को। 14 जुलाई तक आपके इंटरव्यू चलने वाले हैं, उसके बाद ही आपका रिजल्ट साइट पर अपलोड होगा। तो आप बने रहिए, हम जल्द ही एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो 30 मार्क्स इन्होंने रखे हैं इंटरव्यू के वो कैसे कैसे आपको मिलने वाले हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है ये सब हम एक वीडियो बनाएंगे। तो आप बने रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ऑल दी बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।